हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? एज यू सी इन माई टूडेज़ वीडियोज़ लोगो पिक, अगर आपके बच्चे को ठीक से इंग्लिश के वर्ड पढ़ने नहीं आते, स्कूल नहीं जा पाने के कारण वो घर पर ठीक से इंग्लिश के वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप घर पर ही उन्हें कैसे इंग्लिश के वर्ड रीड करवा सकती हैं। हाउ टू रीड एनी वर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। Everyone know about phonic sound. Parents and students, you all know about phonic sound, like A as a, B as a b, C as a k, etc. So, first of all, any student should have to learn about phonic sound. After that, when they come to word, they can't read any word together. If there is a small word, large word, whenever their class grow up, first to second, third, the word change their strength. It's depend on their classes, that in which class they are studying. According to that, the words come among them. Now here I will define you how to read any word with some examples. Firstly, I take the word family. Whenever you speak this word family, if child knows its spelling, he can write, but the child does not know its spelling, how he will write it? Here I am telling you the method of reading. FAM, fam. First of all, tell your student, tell your child that हर एक बच्चे को फ़ैन लिखना आता है. When any student are studying in KG or first class, he can easily write word fan, FAN, fan. He also knows the meaning of fan. Then speak them that he have to write fam, FAM, fam. जब कोई बच्चा फ़ैन लिख सकता है तो वो फैम भी लिख सकता है. FAM, फैम. फैमिली, फैमिली. फैम पहले उसे बोलिए फैम लिखो. FAM, फैम, वो अपने आप से फैम लिख लेगा. उसके बाद फैमिली, इली. उसे बताइए कि जो आई लेटर होता है उसमें से ई साउंड निकलती है. फोनिक साउंड में आई में ई साउंड निकलती है. फैमी, ई की साउंड आ रही है तो आपको यहाँ पर आई लगाना है. एंड दैट्स आफ्टर दैट ली, LY, ली. ये बन जाएगा फैमिली. नाउ कम टू सेकेंड वर्ड. इट इज़ वेरी लार्ज वर्ड फॉर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट. इसे देखते ही हर कोई बच्चा बोलेगा ये तो बहुत बड़ा वर्ड है मम्मी, कैसे लर्न करें, कैसे भी स्पीक करें इसको. बट इट इज़ वेरी ईजी. नेबरहुड, ने. इट इज़ आल्सो a horse sound. In their GK, when they learn animal sound, they will look this word neigh, NEIGH. पूरा वर्ड एक साथ मत कराइए पेरेंट्स. कोई भी वर्ड है उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए एंड देन ट्राई टू रीड दैम. नेह, NEIGH, दैट इज़ कॉल्ड नेह. बर. It is the favorite word for any child because they all eat bourbon biscuit. बर्बन, सबको बर्बन बिस्किट बोलना आता है. ये वहीं से लिया गया है ये वर्ड बर, BUOUR, बर. ने, बर. देन टेल देम हुड, वुड. ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो डबल ओ लगाकर बन जाते हैं. हुड, वुड, कुक, एक्सेट्रा. ने, बर, हुड. इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आप इजीली बच्चे को नेबरहुड की स्पेलिंग सिखा सकती हैं. नंबर 3, फेस्टिवल. फेस, FES, फेस. टी. नाउ अगेन हेयर आई साउंड, हिंदी की ई मात्रा की साउंड. फेस्टी, टी. वल, VAL, वल.
इस तरह से आप अगर बच्चे को सिखाएंगी तो वो जल्दी ही हर एक वर्ड को बोलना सीख जाएगा और इंग्लिश और ईवीएस के बड़े बड़े जो लेसन्स उनके सामने आते हैं वो उनको अपने आप स्टडी कर पाएंगे। ऑर्गन्स, or it is a preposition word also. You will see it in grammar book. Or guns, gun, GANS, guns or guns. नेक्स्ट वर्ड इज़ कारपेंटर। कार की स्पेलिंग हर एक बच्चे को आती है, CAR कार, PEN पेन, TER टर, कारपेंटर। कोबलर, COBB कोब, LER लर, कोबलर। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैप्सिकम, CAP कैप। टेल योर स्टूडेंट CAP कैप। C, parents, you will see that maximum in the English words you will see the use of vowels, especially I. Tell your child that where they see letter I, keep the sound E. Whenever they see word I, वहाँ पर जहाँ पे भी वो आई देखते हैं वहाँ पे हमें आई में से ई की साउंड निकालनी है। CAP कैप, SIC कैप सी, देन अगेन CUM कम। आल्सो टेल देम व्हेन वी सी द लेटर C, हर एक जगह पर C की साउंड क नहीं होती, C की साउंड क भी होती है और कुछ वर्ड्स में C की साउंड स भी होती है। So also tell your child about that. And now here this word is capsicum. Next word, grandparents. Grand, G. Tell them G as a G. ग्र, हमें ग्र बनाना है, ग्र, ग, र। बच्चे को ये आदत बनाइए कि जब भी वो कुछ भी लिखता है, प्लीज़ मेक देयर हैबिट टू स्पीक एंड राइट। स्पीक एंड राइट, कुछ भी लिखने से पहले उसे स्पीक करने की हैबिट डालिए। आपने ध्यान दिया होगा ज़्यादातर बच्चे सिर्फ कॉपी करते हैं। अगर वो क्लास में बोर्ड से लिख रहे हैं, घर पे बुक से नोट कर रहे हैं या नोटबुक से नोट कर रहे हैं, दे जस्ट कॉपीड। बुक की तरफ देखेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे, देखेंगे नोट करेंगे, बट दे डोंट स्पीक। प्लीज़ मेक देयर हैबिट टू स्पीक एंड राइट। अगर वे हर एक वर्ड को बोल कर लिखेंगे तो उसको जल्दी कवर करेंगे। ग्र, उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स जब बोलते हैं तो ग्र बोलने की हैबिट बनाइए। ग्र, र की साउंड आ रही है, ग आफ्टर र। एंड, AND एंड, इट्स वेरी इजी टू राइट दैम। AND एंड, ग्रैंड। आफ्टर दैट पेरेंट्स, PA रेन, REN रेन, TS ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज हेयर favorite. In this video I took some common words that they use in English EVS, in other subject also. So these common words and the tough spellings by this video, that will help to read them. Favorite, fave, FAV, fave, our. उन्हें आवर लिखना सिखाइए। सबसे पहले उनको आवर बोलना आना चाहिए, OUR आवर। जब उनको पता लग जाएगा इस वर्ड को आवर बोलते हैं और आवर के स्पेलिंग OUR आवर। फेव और आवर को हम जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा फेवर, फेवर। देन आफ्टर RITE फेवरेट, फेवरेट, वी विल कॉल इट फेवरेट। वेजिटेबल, VEGA। Here tell them in G also it's not have the only sound G. G as a G and G as a J. Veggie and table. Table हर एक बच्चे को लिखना आता है। It's very simple, TABLE table, vegetable. Next word is picture, pic. It's the latest word for pictures, snaps. Tell them अबाउट द वर्ड पिक। किसी भी सिंगल पिक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं पिक, PIC पिक। आफ्टर दैट TURES
pictures. Next word is morning, M-O-R, more. Tell them only M-O-R, more. न, more न, N की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे N लगा देंगे। और इंग, ओनली इंग के लिए लगता है ING, इंग। ये एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जो बहुत सारे वर्ड्स के पीछे लगाया जाता है। मॉर्निंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, ईटिंग, बाथिंग, लिफ्टिंग, जंपिंग, एक्सेट्रा। अपने बच्चे को ही आप प्लीज़ इस वर्ड के बारे में बताइए। ING, इंग। किसी भी वर्ड के पीछे अगर इंग साउंड आ रही है तो वहाँ पर ING लगा देंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, EVE, इव, EVE, इव। अगेन NING, निंग, इवनिंग। आफ्टरनून, AF, आफ, TER, टर, आफ्टर, NOON, नून। जब भी आप डबल ओ पर देखते हैं तो वहाँ पर ऊ की साउंड आती है, नून। ब्रेकफास्ट, ब्रेक, ब्र, ब्र, BREA, ब्रेक। क के लिए के, ब्रेक। एंड फास्ट, FAST, फास्ट। गार्बेज, इन दिस वर्ड पेरेंट्स हेयर वी कैन सी 2G, यहाँ पे 2G है। एक जी में ग की साउंड आ रही है और एक जी में ज की साउंड आएगी। यहाँ पे आप अपने बच्चे को ये बात क्लियर करा सकते हैं कि हमेशा ही जी में से ग की साउंड नहीं आती है। ये वर्ड पे डिपेंड करता है कि कौन सी साउंड वहाँ पर आएगी। गार्बेज, GAR, गार, BA, GEJ, गार्बेज। सो देखा आपने फ्रेंड्स, इतना इजी है बच्चे को इंग्लिश के वर्ड्स इस मेथड से पढ़ाना। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और अपने बच्चे को इंग्लिश के वर्ड इसी तरीके से पढ़ाएंगे तो वो जल्दी कवर पाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।